एम्बेसी फीस इस वक्त 38 से 40 हजार रुपए के करीब है। तो आप लोगों के लिए बड़ी अच्छी खबर यह है कि यूएसए को कोई डॉक्यूमेंट नहीं रिक्वायर वीजा देने के लिए। सिर्फ 3 रिक्वायरमेंट्स हैं, क्योंकि यूएसए आपको 5 साल की मल्टी एंट्री दे रहा होता है। इसके लिए कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए, कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं चाहिए, आप बहुत बड़े टैक्स पेयर्स हो ये भी नहीं चाहिए, आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हो ये भी नहीं चाहिए। तो फॉर्म होता है DS-160 फॉर्म, जो कि आप ऑनलाइन फिल करते हैं, उसके बाद आप फीस पे करते हैं, फिर इसकी अपॉइंटमेंट लेते हैं। उस फॉर्म को फिल करना आपको आना चाहिए। पाकिस्तानी नौजवानों के ख्वाब की तबीर के लिए दोबारा मौजूद है बिन अकबर ट्रैवल में। हमारे साथ मौजूद है जुल्किफल खान साहब। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि एक आम पाकिस्तानी, एक नौजवान किस तरह अमेरिका जा सकता है, इसके लिए कितना खर्चा लगता है, और भी बहुत सी मुफीद मालूमात आपको इंशाल्लाह इस प्लेटफॉर्म के जरिए जुल्किफल खान साहब बताएंगे। सर, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा, पाकिस्तानी नौजवानों की ख्वाहिश होती है, डिजायर होती है, ख्वाब होता है कि वो पाकिस्तान से अमेरिका चले जाएं। अमेरिका का नाम सुनते हैं तो शाउट हो जाते हैं, पता नहीं किस तरह से जाएंगे। कंसल्टेंट कहते हैं आप ये करें ये करें ये करें, लेकिन आप पाकिस्तानियों को इजी वे बताएं कि वो किस तरह अमेरिका जा सकते हैं। जी, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला और लोगों को ये अवेयरनेस दे रहे हैं यूएसए के बारे में, क्योंकि यूएसए के बारे में बहुत सी मिस इन्फॉर्मेशन और मिस गाइडेंस मार्केट में सर्वाइव कर रही होती है, तो लोग लाखों रुपया बटोर लेते हैं। तो आपका शुक्रिया कि आप लोगों को जो रियल और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है उसके लिए आप एफर्ट कर रहे हैं। और जो लोग इनके चैनल को देख रहे हैं वो लाजमी इनके बाकी वीडियोस भी देखिएगा, क्योंकि इनके पास जो इस वक्त मैं इनके चैनल को देख रहा हूँ, इनके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो काफी बेहतर है, बजाय इसके कि आप सवालात में घूम रहे हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका यूएसए के बारे में। यूएसए दुनिया का वाहिद कंट्री है जो आपसे कोई भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर नहीं करता। ये पाकिस्तानियों के लिए बड़ी अच्छी खबर भी है। और ऐसे तमाम पाकिस्तानी जो किसी और कंट्री में बैठ के हमारी वीडियो देख रहे हैं, इस चैनल को देख रहे हैं, गल्फ कंट्रीज में है, यूरोप में है, या फार ईस्ट में आप लोग बैठे हुए हैं, टर्की में बैठे हुए हैं, तो आप लोगों के लिए बड़ी अच्छी खबर ये है कि यूएसए को कोई डॉक्यूमेंट नहीं रिक्वायर वीजा देने के लिए। सिर्फ 3 रिक्वायरमेंट्स हैं। वो आपका इंटरव्यू करेंगे सबसे पहले, कि आपका जो इंटरव्यू है वो यूएस एम्बेसी में होगा और वो आपसे सवालात करेंगे कि आप यूएसए क्यों जाना चाहते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आपका कोई ना कोई सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, आपकी मंथली इनकम होनी चाहिए कि आपकी माहाना आमदन जो है वो ये है। तीसरी चीज इंपॉर्टेंट, आपकी फैमिली होनी चाहिए। अगर आप मैरिड हैं और आपकी फैमिली है तो आपको यूएसए में वीजा लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं यूएसए के लिए। इसके लिए कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए, कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं चाहिए, आप बहुत बड़े टैक्स पेयर्स हो ये भी नहीं चाहिए, आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हो ये भी नहीं चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट 3 चीजें वो मैंने आपको बता दी हैं। करना आपने क्या है, इसकी एम्बेसी फीस इस वक्त 38 से 40 हजार रुपए के करीब है पाकिस्तानी। बाकी जो लोग हमारे डिफरेंट कंट्री से देख रहे हैं उनकी अगर आप देख लें तो 180, अभी उन्होंने 185 यूएस डॉलर अपनी फीस कर दी हुई है, तो आप उसके मुताबिक अपनी फीस पे कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके लिए ये है कि जब आप यूएसए के लिए अप्लाई करते हैं, इसका जो फॉर्म होता है DS-160 फॉर्म, जो कि आप ऑनलाइन फिल करते हैं, उसके बाद आप फीस पे करते हैं, फिर इसकी अपॉइंटमेंट लेते हैं। उस फॉर्म को फिल करना आपको आना चाहिए। आप पहले अपनी प्रोफाइल देख लें कि आपकी जो प्रोफाइल है क्या इस काबिल है कि आप यूएसए जाएं, आपकी मंथली इनकम अच्छी है, क्योंकि यूएसए का सिर्फ टिकट ही 3 से 4 लाख का है। अगर आपके अकाउंट में 8-10 लाख रुपया मौजूद है और आप उस फॉर्म में मेंशन कर दें कि मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं टिकट लेके जा सकता हूं और वहां पे जाके 4 से 5 दिन या 1 हफ्ते का जो प्लान है वो मैं दे सकता हूं। अगर आपका प्लान बहुत अच्छा है, आपको यूएसए के बारे में इंफॉर्मेशन आपके पास ऑथेंटिक है और आपने डेट वाइज अपना प्लान बनाया हुआ है कि मैं अगर जून के फर्स्ट वीक में जा रहा हूं तो मैं 1 जून को क्या देखूंगा, 2 जून को क्या देखूंगा, 3 जून को क्या देखूंगा, एक दिन का आपके पास ट्रेवल प्लान है और जिस जगह को आप विजिट कर रहे हैं उस जगह के बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, तो फिर आप यूएस का वीजा बड़े ही आसानी से ले सकते हैं। क्योंकि इंटरव्यू में वो आपसे यही पूछते हैं कि आप यूएसए क्यों जा रहे हैं और वहां पे जाके क्या देखेंगे, वहां पे आपका कोई फैमिली रिलेटिव है या नहीं है। अगर आपका है भी तो आप कह दें कि मैं वहां पे उनके पास नहीं जाऊंगा। बहुत से लोग अपने फैमिली रिलेटिव्स को शो कर देते हैं, जिससे उनको लगता है कि शायद आप वहां पे B1 B2 पे जाके E2 पे चेंज करने की कोशिश करेंगे या वहां पे लोकल स्पॉन्सर की हेल्प लेने की कोशिश करेंगे, वापस नहीं आएंगे। क्योंकि यूएसए आपको 5 साल की मल्टी एंट्री दे रहा होता है, तो 5 साल थोड़ा टाइम नहीं होता किसी बंदे को सर्वाइव करने के लिए या फिर वहां पे अपना बिजनेस
जनरेट करने के लिए, यूएसए को देखने के लिए आपने 2 दिन का भी ट्रैवल प्लान दिया हुआ है तो वो आपको 5 साल का वीजा ही देंगे। इसलिए वो तसल्ली करते हैं इंटरव्यू के ऊपर कि आपके पास यूएस की इंफॉर्मेशन है, आपकी जेब में इतने पैसे हैं कि आप यूएस ट्रैवल कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते, आप आ जा सकते हैं। और तीसरा, आप फैमिली पर्सन है, आपकी फैमिली पाकिस्तान में है तो फिर लाजमी आप अपनी फैमिली में वापस आएंगे। ये सबसे आसान तरीका है, इससे आसान तरीका फिलहाल मेरी नजर में कोई नहीं है। अच्छा, सर ने तो सारी इंफॉर्मेशन एक सवाल में दे दी है। मैं लास्ट क्वेश्चन करूंगा, वैसे तो सब कुछ आपने बता दिया। सर मुझे ये बताइएगा, अगर कोई पाकिस्तानी आम नौजवान है वो अमेरिका जाना चाह रहा है तो किस तरह आप उसको डील करेंगे? जो पाकिस्तानी आम नौजवान है, अगर तो एजुकेटेड है थोड़ा, अमेरिका के बहुत सारे शॉर्ट प्रोग्राम्स आते हैं, स्कॉलरशिप प्रोग्राम आते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आते हैं। उसके लिए आप सब दोस्त अगर फेसबुक यूज करते हैं, सोशल मीडिया यूज करते हैं, तो जो यूएस काउंसलेट इस्लामाबाद का पेज लाइक कर लें, यूएस काउंसलेट कराची का पेज लाइक कर लें। वहां पे हर रोज नई नई ऑफर्स आती हैं, नए नए कोर्सेज आते हैं, विजिट वीजा की इंफॉर्मेशन आती है। अब परसों उन्होंने फीस बढ़ाई है, उन्होंने बता दिया है। इसके अलावा यूएस काउंसलेट हायरिंग करती है, वो भी सोशल मीडिया पे कर देती है। अगर आप हमारे बिन अकबर ट्रैवल्स के फेसबुक पेज के ऊपर जाएंगे तो परसों इन्होंने हायरिंग्स भी की हैं यूएस इस्लामाबाद में, कराची में, हमने वो भी पोस्ट की हुई है। तो सबसे पहले आप सोशल मीडिया की वेबसाइट्स के साथ आप अपने कंट्री में, जिस कंट्री में भी आप हैं, उस कंट्री के यूएस काउंसलेट के पेज को लाइक करें, आपको वहां से बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। एक तो ये चीज है कि पहले आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए यंग जनरेशन के पास। दूसरी चीज ये है, आपके अकाउंट में वो थोड़ी बहुत सेविंग होनी चाहिए। आपने उनको बताना है कि मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं इस कोर्स को कवर कर सकता हूं, या फिर मैं ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम में इसमें हिस्सा ले सकता हूं, या फिर मैं एजुकेशन के लिए जाना चाहता हूं। उनके बेतहाशा प्रोग्राम्स होते हैं, पूरा साल चलते रहते हैं। फिर तीसरा ये यूएस लॉटरी के प्रोग्राम्स आते हैं, आप उसमें एनरोल कर लें। वो H1 वर्क वीजा होता है, उसमें ये होता है कि अगर आपको यूएस में कोई आपका दोस्त, कोई आपका भाई, कोई रिश्तेदार अगर आपको स्पॉन्सर कर सकता है कि भाई अगर आप इधर आ जाते हो तो हम आपको जॉब दे देंगे, मैं किसी का होटल है वहां पे, किसी की कोई कंपनी है, वो आपको कोई ऑफर लेटर भेज देता है, तो उसके बाद फिर यूएस आपको लॉटरी वीजा में शामिल कर लेता है H1 कैटेगरी में। वो भी आपका वीजा निकल सकते हैं, आप उस तरीके से भी जा सकते हैं। इसके अलावा विजिट वीजा के जो ऑप्शन है वो तो हर बंदे के पास है ही है, आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं। आप क्या प्रेफर करते हैं, पाकिस्तानियों को विजिट वीजा लेना चाहिए, वर्क परमिट, और इसके लिए कितनी ड्यूरेशन रिक्वायर्ड होती है? इसमें मेरा पाकिस्तानियों से गिला ये है कि पाकिस्तानियों के पास इंफॉर्मेशन नहीं होती कि हम यूएस जाके क्या करेंगे, किस कोर्स में एनरोल हो और हम क्या करें। इसके लिए फिर वो डिफरेंट कंसल्टेंट्स के पास जाते हैं, कंसल्टेंट्स उनको नोट लेते हैं। आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि आपने यूएस जाके करना क्या है। यूएस आपको सेटलमेंट हरगिज नहीं देगा, 5 साल का वीजा दे देगा, आपको वर्क परमिट पे नहीं लेके जाएगा। जो लोग यूएस में अपना फ्यूचर देखना चाह रहे हैं या यूएस जाके सेटल कर लेते हैं, उनके लिए H1 जो वर्क वीजा है, टेम्परेरी वर्क परमिट है, लॉन्ग टर्म वर्क परमिट है, ओपन वर्क परमिट है, वो उनके लिए बेस्ट है। वो H1 की कोशिश करें। इसमें साल, 1.5 साल, 2 साल लग जाता है, लेकिन आप कभी ना कभी पहुंच जाते हैं यूएस में। थैंक्स अ लॉट। तो नाज़रीन ग्रामी, आपने तमाम तर इंफॉर्मेशन जानी अमेरिका के बारे में कि आप किस तरह, अगर एक पाकिस्तानी आम नौजवान है, अगर कोई भी पाकिस्तानी है, वो किस तरह पाकिस्तान से अमेरिका जा सकता है। इसी तरह की मजीद वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।